गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आपको दे रखा है एक एपी है समांतर श्रेणियां, जिसमें 50 टर्म्स में 50 पद हैं और आपको तीसरा टर्म दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है और आपको 29वां पद निकालना है, 29th टर्म निकालना है। फाइंड आउट द, इस क्वेश्चन को कह रहा है इफ इन एन एपी देयर इज ए 50 टर्म, थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, तो फाइंड द 29th टर्म। तो इस केस में जो हम कल तक करवाए थे, एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो कौन सा है? तीसरा पद। तो तीसरा पद A3 ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू में डी। A3 कितना है? A3 आपका 12 है, ए प्लस 2D पहला इक्वेशन हो, और सेकेंड इक्वेशन आपको लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म आपको दे रखा है 106। इसको जो है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो n क्या होगा? 50 माइनस 1 इंटू में डी। तो 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 सेकेंड। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन समीकरण 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएं। इस केस में 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 इसमें से -12 करेंगे, माइनस ए माइनस 2 94 47 डी इज इक्वल टू 94 अपॉन में 47 इज इक्वल टू 2। और ए जो है, जब किसी भी इक्वेशंस में इसमें या इक्वेशन 2 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ d is equal to 2 in equation first. तो 12 is equal to a plus 2d। तो 12 a पता नहीं, d के जगह 2 इंटू में 2 4। a is equal to 12 माइनस 4 8। a 8 आ गया और d कितना आ गया? 2। तो प्रथम पद जो है आपको, प्रथम पद आपको 8 है और d कितना है? 2 है। आपको कौन सा पद निकालना है? 29th। तो आप a 29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू में d। a कितना है? 8 प्लस 28 56 प्लस 8 इज इक्वल टू 64। तो A29 जो है आपको 64 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th है, आपको किसी एपी का तीसरा और थर्ड और 9th टर्म दिए रखा है और इसका कौन सा टर्म शून्य होगा
जो 0 होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो उस केस में हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। नाइन्थ में जब चलेंगे तो फिर से वो है वही एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उस केस में हम जो लिखेंगे थर्ड टर्म 4 है और थर्ड टर्म आपको 4 है और 9 टर्म 8 है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की जगह थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू ए प्लस एन के जगह पे क्या पड़ेगा 3 माइनस 1 इंटू में डी। तो ए तीसरा जो टर्म है आपको वो है 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे ही इसमें देखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की जगह देखेंगे कौन सा है 9/10 A9 इज इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू में डी। A9 इज इक्वल टू ए प्लस 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन A9 में कौन सा है 9 पद आपको -8 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -8। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाएं। तब हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाएं तो एक ये रहा। इसमें से आपको घटाना क्या है ये वाला। तो माइनस फोर, तो यहाँ पे 4 माइनस 8 और a प्लस 2d माइनस a प्लस 8। तो यहाँ से 4 प्लस 8 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d माइनस a माइनस 8। 12 इज इक्वल टू माइनस 60। d इज इक्वल टू -2। d का वैल्यू -2 आया। और जब इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो यहाँ 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू में -2। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस -4। 4 इज इक्वल टू a -4। तो a इज इक्वल टू 8 आ गया। a आपको 8 आ गया। अब आपको इसमें से कौन सा टर्म पद शून्य होगा। तो हम मान लेंगे nth टर्म जो है इस AP का शून्य होगा। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an की वैल्यू क्या है 0, a क्या है 8 है, प्लस n क्या है नहीं पता, d कितना है -2। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 8 -2n प्लस 2। तो यहाँ पे
अब देखो यहाँ पे ये 8 + 2 ये 0 है, 10 - 2n 2n = 10 n = 5। तो जो फिफ्थ टर्म होगा इस एपी का वो क्या होगा, 0 होगा। ये जो 9th में है उसका फिफ्थ टर्म जो होगा वो क्या होगा, आपको 0 होगा। फिर हम चलते हैं आपको टेंथ पे। किसी एक एपी का 17th टर्म उसके 10th पद से 7 अधिक है तो इसका कॉमन डिफरेंस सर्वांतर फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो कौन कौन सा है, 17वां पद और 10वां पद, मतलब 17 टर्म और 10 टर्म का जो डिफरेंस है वो 7 है। आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, सार्वधातुक निकालना है। तो 10th पे चलते हैं। टेंथ वाला में है A17 an = a + n - 1 into में d। तो 17 टर्म जो है A17 a + 16 दिया जाएगा, और वैसे ही A10 जो है a + n - 1 into में d। तो A10 जो है a + 9d। एपी का 17th और 10th पद क्या है, 7 अंतर। सेवनटीन्थ टर्म जो है 7 अधिक है किससे, 10वां टर्म से। यही ना क्वेश्चन में करा है, 17 टर्म उसके 10 टर्म से जो है आपको 7 अधिक है। तो हम लिखेंगे A17 - A10 = 7। तो 17th के जगह पे हम लिख सकते हैं a + 16d माइनस A10 की जगह a + 9d = 7। तो यहाँ पे a + 16d माइनस a - 9d = 7। ये चला गया, 7d = 7, d = 7/7 1। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना था जो कि 1 है, सर्वांतर आपको निकालना था वो क्या है, 1 है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th वाला क्वेश्चन में आपको एक एपी दे रखा है। एपी क्या है, 3, 15, 27, 39। अब इसका फर्स्ट टर्म प्रथम पद जो है 3 है और सार्वांतर क्या है, 12 है। प्रथम पद 3, सार्वांतर 12। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब 54 टर्म से जो
54वां पद है उससे 132 कौन सा पद होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखा लेंगे, A54। तो A54 निकालेंगे तो A प्लस 53D होगा। तो A कितना है 3 प्लस 53 इंटू में 12। जब 53 इंटू में 12 करोगे 636, 3 प्लस 636 640। अब कौन सा टर्म जो है 54th टर्म से कितना ज्यादा 132 होगा। तो 132 इसमें क्या करेंगे 639 में 132 ऐड कर देंगे। तो 639 प्लस 132 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ये जो n की वैल्यू आएगी वही टर्म जो है इसका क्या हो जाएगा, n वही टर्म जो है 132 ज्यादा होगा किसका, तो 54th टर्म से 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो वो n की जो वैल्यू निकाल लेंगे वही टर्म कहलाएगा, वही पद होगा। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 9 to 11 336.7 7 A प्लस A कितना है, A की वैल्यू 3 है प्लस n नहीं पता, D कितना है 12। तो यहाँ पे 771 माइनस 3 इज इक्वल टू 12n माइनस 12। 768 प्लस 12 इज इक्वल टू 12n। 780 अपॉन में 12 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू 65। जो 65th टर्म होगा 65वां जो टर्म होगा वो 54th टर्म से कितना ज्यादा होगा 132 ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ से। अब चलते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपको दो एपी है समांतर श्रेणियां जिसका क्या है कॉमन डिफरेंस सेम है और इन दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000 में टर्म का डिफरेंस क्या होगा। एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, सार्वभौमांतर समान है, फर्स्ट टर्म से कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट टर्म जो प्रथम पद है वो समान नहीं है, केवल क्या है कॉमन डिफरेंस सेम है। कोई दिक्कत है यहाँ पे। और आपको 100th टर्म का डिफरेंस दे रखा है, अगर 100 है तो इसके 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना। तो इस केस में हम देखेंगे, मानो इसमें फर्स्ट टर्म A1 है, ये एक एपी जो है एपी A1 उसके बाद A1 प्लस D A1 प्लस 2D। सेकेंड एपी जो है वो क्या हो जाएगा A2, उसका टर्म सब आएगा A2 प्लस D A2 प्लस 2D। इस दोनों का 100th टर्म 100वां पद का डिफरेंस जो है 100 है। तो 100वां पद निकालेंगे तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो पहला का an A100 निकालेंगे, उस केस में A1 प्लस 99D। वैसे ही सेकेंड केस में जो सेकेंड एपी में दूसरा एपी में जब हम निकालेंगे तो A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। तो A100
A2 प्लस 9090। दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस 100 है। दोनों का डिफरेंस क्या है? 100 है। तो A1 प्लस 9090 माइनस A2 माइनस 9090 इज इक्वल टू 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा। A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। अब आपको ऐसे ही क्या निकालना है? थाउजेंड पर टर्म जो होगा उसका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? उसका डिफरेंस। तो उस केस में हम देखेंगे A1000 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A प्लस 999, यहाँ पे 1 होगा। दूसरा AP का केस निकालेंगे तो वहाँ पे A2 प्लस 999 होगा। तो दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे तो इसका जब माइनस करेंगे A1 प्लस 999 माइनस A2 माइनस 999 क्या होगा? ठीक है, तो 999 से ये कैंसिल हो जाएगा। A1 माइनस A2 और A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या है? 100। तो यही आंसर होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 12 हो गया। 13 पे 3 डिजिट वाला कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी? 7 से डिविजिबल होगा। 3 अंक का, 3 डिजिट का। ठीक है, तो 3 डिजिट का सबसे पहले 3 डिजिट का सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1000 या 100। 3 डिजिट का सबसे छोटी संख्या आपको 100 होगा। 100 ये 7 से डिविजिबल नहीं है। 100 के बाद देखेंगे हम 101, वो भी डिविजिबल नहीं है। फिर 103 देखेंगे, 104 देखेंगे, 105 देखेंगे। तो इसमें हम देखते जाएंगे तो 105 जो है 100 नहीं डिविजिबल है, 1 भी नहीं डिविजिबल है, 105 है। फिर वैसे ही चेक करोगे 112 आएगा, 119 आएगा। कोई दिक्कत? सो ऑन कंटिन्यू रहेगा। अब लास्ट डिजिट निकालना है मुझे। कौन सा अंक का होगा जो अब 1000 पे जाएंगे तो 1000 क्या आ जाएगा? आपको 4 डिजिट में चला जाएगा। तो 4 डिजिट में नहीं, 999 7 से डिविजिबल है तो नहीं है। 998, तो इसको चेक करो आप। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, ये भी नहीं है। 997 देखो, 997 7, ये भी नहीं है। 996 भी नहीं होगा। 994/7। तो इसको जब देखोगे 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ठीक है। तो 142, यहाँ पे 994 क्या है? डिविजिबल है 7 से। तो 3 डिजिट का जो नंबर है वो 105 से स्टार्ट होगा और 994 पे जाके खत्म हो जाएगा। तो ये हम मानेंगे nth टर्म, ये मेरे किसी एपी का nth टर्म है और वही nth टर्म जो है लास्ट टर्म है। तो n की जो वैल्यू आएगी उतनी ही उसकी संख्या आएगी। तो उस केस में an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d करेंगे। an की जगह पे हम क्या डालेंगे? 994। ये क्या है? 105 प्लस n मुझे नहीं पता और d कितना है? 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस का 7। तो इस केस में 994
माइनस 105 प्लस 7 इज इक्वल टू 7n। तो ये करेंगे तो 994 में से माइनस 98 इज इक्वल टू 7n। ये कितना होगा 8 से 96 n। तो n जो है n की वैल्यू क्या आ जाएगा 128। इस एपी में जो 3 अंकों की जो 7 से डिविजिबल होगा वो टोटल संख्या कितना है 128। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें आपको 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल। तो इस केस में हम चलेंगे 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है, 12 के बाद 16 फिर 20 सो ऑन करते हुए 250 4 से डिविजिबल है नहीं है, कितना है 248 डिविजिबल है। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म 12 और डी कितना आ गया 4। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन की जगह पे हम डाल देंगे 248 और ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 4। तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। 248 इज इक्वल टू 4n प्लस 8। 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n। n इज इक्वल टू 240 बाई 4 60। जो इसमें टोटल कितना है 60 टर्म। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका, अब क्वेश्चन नंबर हम 15 पे चलते हैं। आपको 2 एपी दे रखा है। एपी पहला एपी है 63, 65, 67 सो और 3, 10, 70। अब इसका दोनों का nth टर्म कब बराबर आएगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। जो कौन इस दोनों का कोई एक टर्म है जो बराबर होगा, कोई एक टर्म है वो बराबर होगा, वो मुझे पता करना है। तो पहला एपी के लिए ए एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन ए कितना आ जाएगा 63 प्लस एन माइनस 1 डी कितना आ जाएगा 2। तो इस केस में ए एन इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। ए एन इज इक्वल टू 61 प्लस 2। और सेकेंड केस में देखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन नहीं पता 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी क्या है 7। यहाँ पे 3 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 7n माइनस 4। तो ये दोनों कब बराबर आएगा? तो ये क्या करेंगे 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। तो 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n 65 5 n इज इक्वल टू 30। जो 13वां पद इस एपी का होगा, दोनों एपी का 13 टर्म जो आएगा वो क्या आएगा बराबर आएगा
वो आपको उसका जो है सो वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे 13 टर्म का, वो क्या आएगा आपको, दोनों का दोनों बराबर हो जाएगा एपी, एन की वैल्यू क्या आ जाएगा 13। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे करते हैं, चलते हैं। 16 में है एक आपको समांतर श्रेणियां एपी है जिसका थर्ड टर्म जो है 16 है और सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है, तो आपको एपी ज्ञात करना है। तो इस केस में हम चलते हैं, पहले एपी का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस क्या मान लेंगे डी। सर्वांतर फर्स्ट और प्रथम पद जो है ए मानेंगे और सर्वांतर क्या मान लेंगे डी। 16 में लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी, माना के प्रथम पद ए और सर्वांतर बी, तो कौन सा है तीसरा पद, तो A3 एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तीसरा पद जो है A3 ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू में डी। तो तीसरा पद आपका है 16 इज इक्वल टू ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16, पहला इक्वेशन। अब क्या कर रहे हैं, सेवन टर्म और फिफ्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है, सातवां पद जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो हम सेवन टर्म निकालेंगे A7 A माइनस A5, ये क्या है 12 है, तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 60 माइनस A प्लस 40 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे A प्लस 60 माइनस A माइनस 40 इज इक्वल टू 12, ये कैंसिल हो जाएगा, 2D इज इक्वल टू 12 और D इज इक्वल टू 6, D 6 आ गया और A जो है आपको फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे A प्लस 2D कितना है 16 है, तो A नहीं पता और 2 इंटू में 6 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। तो AP जो है आपका 4 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर 22, ये आपका AP आएगा जो कि फर्स्ट टर्म फोर्थ आ गया, फर्स्ट टर्म 4 आ जाएगा और कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है, तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 4, 10, 16, 22, 4, 10, 16, 22 ये सारे के सारे क्या होंगे AP कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे अब इसमें एक चीज हर हमेशा देखना, जब लास्ट टर्म से बोला जाएगा तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, यदि इधर प्लस आ रहा है तो उसका साइन क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, ये चीज आप हर हमेशा देखना। ये नहीं मुझे लास्ट टर्म से जो है सो एक फार्मूला बुक में दिया होगा वो मुझे फार्मूला नहीं पता, मात्र एथमेटिक प्रोग्रेशंस में जब समांतर श्रेणियों की चर्चा हो तो मात्र 2 से 3 आपको टोटल 4 टर्म देखने हैं। पहला प्रथम पद कॉमन डिफरेंस R बनता है, सेकेंड उसके बाद an वाला फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट वन Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो क्या है, जब सब एडिशन वाला फार्मूला होगा, सबका जोड़ वाला निकालना होगा तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला लगाओगे, an निकालना होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला लगाएंगे, तो आपको अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना। तो AP क्या है आपको 17 के केस में
AP आपको 3, 8, 13 सो ऑन, और यहाँ पे क्या है 253। तो जब अंतिम से 20वां पद निकालना होगा तो वहां पे ए क्या मानेंगे, ये AP का 253, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 253, और डी यहाँ पे देखो 5 है, तो इधर से जब हम माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा -5, डी जो आपका आएगा -5, जो 3 यहाँ पे +5 होते जा रहा है, तो उधर से जब हम चलेंगे तो -5 होते जाएगा। कैसे, अब देखो हम बताते हैं, 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, ठीक है। यहाँ में दोनों में क्या है 5 है, और यहाँ पे क्या है 5 है, और यहाँ पे 5 है। आप 18 से स्टार्ट करो, 18, 13, 8, 3, यही AP तो है। तो 13 में से -18 करोगे तो -5, 8 में से -13 जाओगे -5। तो इसलिए जो ये कॉमन डिफरेंस जो है सार्वधातुक निकालोगे तो उसके पहले क्या है, माइनस होगा तो माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस लगा देना है, अपोजिट साइन कर देना, उल्टा साइन को क्या करना है, उल्टा कर देना। तो आपको 20वां पद निकालना है, तो A20 A प्लस 19D, तो A कितना है 253 और 19, डी कितना है -5, तो 253 -95, तो 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ पे तो आपको 28 टर्म लास्ट 20वां टर्म जो है वो क्या हो जाएगा 158 हो जाएगा। और यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, 18वां है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, 6th और 10th टर्म का योग 44 है, तो इस AP के प्रथम 3 पद याद करना। अब देखो कोई AP है जिसका मान लेंगे फर्स्ट और प्रथम पद A और कॉमन डिफरेंस सर्वांतर क्या है आपको D हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है let first term be A and CD be D। माना के प्रथम पद A है और सार्वंतर D है, तो उस केस में आपको कह रहे हैं चौथा और 8वां, 4th और 8th टर्म का, तो A4 प्लस A8 24, तो A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D और A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, तो यहाँ पे 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, तो यहाँ पे A प्लस 5D इज इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ पे 6th और 10th टर्म का, तो पहला ये आ गया 6th और 10th टर्म का A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44, तो इस केस में A प्लस 5D A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, तो यहाँ पे 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। तो हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाएं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाएं, तो A प्लस 5D माइनस A माइनस 7D इज इक्वल टू 12 माइनस 22।
5d माइनस 7d इज इक्वल टू माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 10, d इज इक्वल टू 5, d 5 है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू माइनस 13। तो AP जो आपका आएगा माइनस 13, इसमें प्लस 5 करेंगे तो माइनस 8, इसमें प्लस 5 करेंगे माइनस 3, इसमें प्लस 5 करेंगे 2। तो ये जो माइनस 13 माइनस का 8 माइनस का 3 और प्लस का 2 जो आएगा ये क्या है, AP है। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब है 19th क्वेश्चन नंबर। तो जो 19th है वो है सुब्बा राव ने 1995 मासिक वेतन पद पर कोई भी काम जो है, एक आदमी है 1995 में 500,000 रुपीज के सैलरी पे स्टार्ट किया था कार्य को और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। अब 5,000 से स्टार्ट किया। अब देखो हम इस क्वेश्चन में आदमी जो है सीधी सी बात समझो, साल का 200 रुपया बढ़ रहा और ये 5,000 पे स्टार्ट किया, तो किस साल वो 7,000 पाएगा। तो पहला साल हो जाएगा 5,000, फिर दूसरा साल क्या हो जाएगा 1995 में उसका 19 में देखेंगे 1995 में 5,000 होगा, 1996 में 5200, ऐसे चलते जाएगा 100, 1997 में 5400। तो किस साल जाके 7,000 हो जाएगा। तो 7,000 होने के लिए फर्स्ट टर्म क्या है 5,000, डी क्या है 200, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। an के जगह पे हम मुझे नहीं पता 7,000 डालेंगे। a कितना है, a है आपको 5,000 प्लस n मुझे नहीं पता और d कितना है 200। 7 में 5 चला जाएगा 2,000 इज इक्वल टू 200 है माइनस 200, इधर क्या आ जाएगा 2200 बट्टा में 200 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 11 साल के बाद उसका क्या हो जाएगा, आपको सैलरी 7,000 हो जाएगा और वो 11 साल उसमें 1995 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1995 में 11 साल जब हम ऐड करेंगे तो वो आपको आता है 5 और 6 2006 के आसपास। कौन सा 2006, 11वां वर्ष जाके, और 1995 में 11 छोड़ोगे तो 11 जोड़ने पे आपको 1995 5 2006 के आसपास उसका सैलरी क्या हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। अब वैसे ही रामकली ने फर्स्ट वीक में 5 रुपए का बचत करता है और साप्ताहिक जो है 1 रुपया 75 पैसा जो है सो इंक्रीजमेंट है उसका बढ़ाते जाता है। तो वो क्या करना है उसमें कब उसका 20.75 रुपीज होगा, तो ऐसे ही 20.75 डालेंगे। 5 यहाँ पे पहला क्या कितना जमा की है वो 5 रुपया, फिर 6.75 ऐसे करके ऐड करते हुए 20.75। यहाँ पे a की जगह क्या डालेंगे 5 और d की जगह 1.75 करते हुए n की वैल्यू निकाल लेंगे। उसका 9th वीक में 8th वीक में क्या हो जाएगा सैलरी 20.7 जो है उसका जो बचत है 20.75 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आप 20th लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है वो आप करके रखिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में आप सॉल्व करके मुझे इसके बारे में बताइएगा जो कि आंसर आया या नहीं आया। यदि नहीं आएगा तो मैं जब भी आपको 5.3 स्टार्ट करूंगा तो उससे पहले क्या करवाऊंगा तो इसका क्वेश्चन ये 20 आपका जो HW दिया है मैं
वो कंप्लीट करवा दूंगा। और ये मेरे इस चैनल को गेट टू नो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।